खबर औरैया से है। आपको बता दें, जहां बिधूना तहसील क्षेत्र में पूर्व विधायक के गेस्ट हाउस में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने प्रत्याशी को जिताने पर धन्यवाद भी दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता बीजेपी को उखाड़ने का मन बना चुकी है। कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी घटनाएं हो रही हैं और उन पर रोक नहीं लग पा रही। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं को लिखकर स्टेटमेंट दिए जाते हैं और वे उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं। वहीं नोएडा में 450 करोड़ की लागत से सुपरटेक कंपनी के द्वारा बनाए गए ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि सरकार को लगता है कि पिछली सरकारों ने मनमानी की है तो निष्पक्ष जांच करा ले और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए आज तक पूरे नहीं हो सके और भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साले नितिन गुप्ता के आवास पर पहुंचा। नितिन गुप्ता का बीमारी के चलते कुछ दिन पूर्व निधन हो गया था, जहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद अखिलेश यादव का काफिला लखनऊ को रवाना हो गया। इस समय कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? आज मैं यहाँ विनय साग और उनके तमाम सहयोगी समर्थन के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बिधूना क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अच्छे मतदान देकर के जिताने का काम किया। बिधूना की जनता को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, विकास की गति और तेज होगी, लेकिन जो सरकार नहीं बनने का जो परिणाम आया है, जो विकास की गति रुकी है, हम उनको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग भविष्य में जब भी मौका मिलेगा क्षेत्र का विकास समाजवादी सरकार में होगा और समाजवादी लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा। सर वही जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अभी तक किए हैं, हर वादा उनका झूठा निकला, उनका हर वादा जुमला है। नोटबंदी के बहाने उन्होंने कहा कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज भ्रष्टाचार की सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई स्थान नहीं बचा जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो और इनके मंत्री विधायक खुद सरकार के कामकाज में शर्मिंदा है। नोएडा की घटना आपने देखी होगी, वहां के सांसद पूर्व विधायक मंत्री, जिस तरह का पुलिस का कामकाज था, पुलिस को तुरंत फैसला लेना था, कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस के कामकाज को देख करके उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा है कि एक महिला को वो न्याय नहीं दिला पा रहे। इसी तरह अस्पतालों की हालत देखने जब डिप्टी सीएम गए, डिप्टी सीएम ने खुद देख करके कहा कि वो शर्मिंदा है जो व्यवस्था उन्हें दिखाई दे रही है। तो जो सरकार के लोग बैठे हैं वो खुद शर्मिंदा है। एक विधायक तो ये कह रहा है कि पुलिस को पैसा वापस करना पड़ेगा। अभी गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को जानवर ने खा लिया, उसकी जान चली गई, कौन दोषी है आखिरकार? ये सरकार के लोग जा कर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई, पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आपके बगल के जिले में फरक्काबाद में अभी पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है, अग्निवीर। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं, आवेदन 1,13,000 का हुआ। जैसा लग रहा है और आंकड़े बता रहे हैं, 1,10,000 से ज्यादा लोग घर लौट करके आएंगे जिन्हें कोई भर्ती नहीं मिलेगी। ये हालत पैदा कर दी सरकार ने, और सरकार के पास जवाब क्या है? समाजवादी सरकार में बनी थी वो वैसी की वैसी है, उनमें आगे मैं समझता हूँ ये गड्ढे भी नहीं भर पाए।
सर जहाँ अगर बात करते हैं टिन टावर की, क्या कहेंगे आप? ये ट्विन टावर, इसमें मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहस और समय समय पे अखबारों में समीक्षा निकली है, वो जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी होगी कि कौन लोग दोषी हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर बात करें आज आरोप लगाया है कि इंग्लिश सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, ये जो डिप्टी सीएम है, दूसरे की विभाग की एक फाइल जिंदगी में नहीं देख पाए होंगे। और ये बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जानबूझ करके उनसे बुलवाते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो चाहते हैं पिछड़ों में झगड़ा बना रहे। वो जो बोलते हैं वो लिख करके आता है। आप अगर देखेंगे डिप्टी सीएम दोनों, जो ट्विन डिप्टी सीएम है, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्वीट एक सी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हो ट्विन टावर की, ट्विन सीएम की, ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है। कानून व्यवस्था को लेकर ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है। कोई उसमें वो नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट है। इसका मतलब कोई ना कोई उन्हें दिल्ली से या बाहर से भेज रहा है, तब जाकर के वो ट्वीट लिख रहे हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि बिल्डिंग लॉ क्या है। और मैं तो ये कहता हूँ, केवल ट्विन टावर नहीं गिरना चाहिए, जगह जगह पर सरकार बुलडोजर तैयार करके रखती है। जितनी भी बिल्डिंगें, जितने भी टावर बिल्डिंग लॉज के नियमों के अंदर नहीं बने हैं, उनमें सब में इसी तरह का बारूद लगा देना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि जिन ट्विन टावरों को गिराने के लिए ट्विन डिप्टी सीएम ने ट्विन ट्वीट किया है, उन्हें ये जांच करनी चाहिए पूरे प्रदेश में, देश में कितने इलीगल बिल्डिंग लॉज के बिना टावर बने हुए, इसी कंपनी को हायर करके या दूसरी कंपनी हायर करके सब में बारूद लगा देना चाहिए। और पता लगेगा कि हो सकता है इनके अपने भी टावर ऐसे बने हो जो इलीगल हो, और हो सकता है इन्हें अपने टावरों में भी यही कंपनी से बारूद लगवाना पड़ेगा। सर प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेश, देखिए ये बीजेपी के चक्कर में मत फंसना। बीजेपी ने कहा कि आपको घी, तेल, न जाने क्या क्या मिलेगा। घी तो मिल नहीं रहा, सरसों का तेल बंद हो गया, गेहूं बंद हो गया। जिन्होंने नमक की कसम दिलाई थी, सोचो उन्हें भगवान कितना बड़ा पाप देंगे। जिन्होंने नमक की, राशन की कसम दिला करके वोट लिया था, उनके ऊपर कितना पाप पड़ने जा रहा है, ये सोच लीजिए आप। जो गरीबों की हाय लगेगी, ये बच नहीं पाएंगे अगले चुनाव में। जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, फिर 2024 को लेंगे। ये नए क्या होता है, ये सब पुराने नेता हैं, इनमें नया क्या होगा। आपको चिंता करनी चाहिए। बिजली का बिल क्या ये प्रदेश अध्यक्ष बदल देंगे? बिजली का बिल वही आएगा जो पहले आता था। गैस का सिलेंडर